देखिए आज हम क्लास 7 इंग्लिश मीडियम लेसन 1 पोएम है ये माय लैंड, मेरी मातृभूमि या जन्मभूमि। और इसके जो पोएट हैं थॉमस डेविस। तो ये जो पाठ जो है बच्चों, ये जो पाठ मातृभूमि के ऊपर है, हमारी जन्मभूमि के ऊपर है, हमारी धरती माँ के ऊपर है, जिसमें हम पैदा हुए रहे खेले। तो एक कविता है। तो सी इज रिच एंड रेयर लैंड। मेरी सी का मतलब यहाँ पे मेरी जन्मभूमि से मातृभूमि से लिया गया है कि मेरी जो मातृभूमि या जन्मभूमि है वो बहुत ज़्यादा धनी है और विरल भूमि है, मतलब कि इस जैसी दूसरी भूमि नहीं है। ओ सी इज ए फ्रेश एंड फेयर लैंड। ओ मातृभूमि, ए मातृभूमि, मातृभूमि की सी इज ए फ्रेश, मातृभूमि कैसी है? ताजी है, मतलब स्वच्छ है और साफ है। सी इज ए डियर एंड रेयर लैंड। मातृभूमि प्रिय, मुझे मातृभूमि मुझे प्रिय है, मुझे प्यारी है और ये विरल भूमि है, इसके समान दूसरी भूमि नहीं। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, यह जन्मभूमि, जो मेरी जन्मभूमि या भूमि ये मेरी है। नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, हर्स वुमेन्स आर नेवर बेवर। आई would freely die to save her and think of my Lord divine। पुरुष और इस मातृभूमि की जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो बहादुर हैं, निडर हैं, साहसी हैं। उनका जो हृदय है, किनका? उन महिलाओं का, हमारी मातृभूमि की महिलाओं का, स्त्रियों का जो हृदय है वो कभी भी संकट से या विपत्ति से घबराता नहीं, डरता नहीं, हिलता नहीं। मैं इस मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहता हूँ। ऐसी मातृभूमि, कवि कहता है कि ऐसी मातृभूमि पर मैं अपने प्राणों को क्या करना चाहता हूँ? न्यौछावर करना चाहता हूँ। उसको बचाने के लिए, इसमें कोई संकट आए तो उसका सामना करते हुए मैं अपने, अगर मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई अफसोस नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि मेरी दिव्य भूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरा विचार है। She is not a dull or coldness। ये वो है कौन? मातृभूमि, जन्मभूमि जो है वो नीरस नहीं, ठंडी भी नहीं है, नीरस भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है, शीतल भी नहीं है। नो शी इज वार्म एंड बोल्ड, नहीं, पर ये क्या है? यह नर्म है, गर्म है और बहादुर भूमि है, निडर भूमि है। ओ शी इज ए ट्रू एंड ओल्ड, यह वास्तविक जन्मभूमि है, यह प्राचीन जन्मभूमि है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, यही जो मातृभूमि जो है, हमारी जन्मभूमि जो है, ये मेरी जन्मभूमि है। Could beauty ever guard her? इसकी सुंदरता ही इसका मार्गदर्शन करती है, इसकी रक्षा करती है सदा। एंड वर्चू स्टिल रिवार्ड her, और इसमें गुण भी विद्यमान है। इससे क्या है? उस रिवार्ड और जो गुण जो है उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं।
नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, नो फ्रेंड विद इन पॉइंट। कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन हमारी मातृभूमि पर चढ़ाई करना चाहे तो वो चढ़ाई नहीं कर सकता, इस पे पार नहीं कर सकता है, इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड विथ इन पॉइंट, जो लोग सच्चे वफादार होते हैं, हमारे देश के जो भी वफादार इंसान होते हैं, जो इंसान है, जो दोस्त है, जो मित्र है, वो कभी कष्ट में नहीं रहते। वो क्या नहीं रहते हैं? कभी भी कष्ट में नहीं रहते, कभी भी उनको कोई कष्ट प्राप्त नहीं। O sea is a fresh and fair land, O sea is a rare and true land, yes, sea is a rare and fair land, this native land of mine। हे जन्मभूमि या मातृभूमि, तुम तरोताजा हो, स्वच्छ हो, साफ हो, तुम ब्रल भूमि हो, तुम सत्य भूमि हो, तुम ब्रल भूमि हो, साफ भूमि हो, तुम ऐसी ही भूमि का हो, तुम मेरी जन्मभूमि। तो ये पाठ की जो पंक्तियां हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। जो आपको यहाँ पे पाठ है, पोएम का जो पाठ था, कविता का जो पाठ था, वो यहाँ पे पूरा होता है। बच्चों, इस पाठ के अंदर जो मेन आपका जो केंद्रीय भाव है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पाठ का जो आशय क्या है? आशय यह है कि इस पाठ के अंदर कवि ने, थॉमस थेविस साहब ने इसमें मातृभूमि का उल्लेख किया है। मातृभूमि, जन्मभूमि, हमारी धरती माँ के ऊपर बोला है, बखान किया है, उसके बारे में कहा है। क्या कहा है? कि मातृभूमि जो है वो ऐसी भूमि है, इसके समान कोई भी भूमि नहीं। कवि ने कहा है कि जो भूमि जो है वो स्वच्छ है, साफ है, तरोताजा है, और यहाँ की इस भूमि पर रहने वाले जितनी भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो बहादुर हैं, निडर हैं, वो डरते नहीं। और ऐसी मातृभूमि पर कवि ने कहा है कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मातृभूमि को बचाने के लिए अब उस पर कोई संकट आए। ये एक देवीय भूमि, ये नीरस नाथ, ये शीतल नहीं है, नीरस भी नहीं, लेकिन इसमें गर्माहट है, ये निडर है, सच्ची भूमि है, ये प्राचीन भूमि है, देव ऋषियों की भूमि है। कौन सी भूमि? ये हमारी मातृभूमि। इसकी सुंदरता बहुत अधिक है, ये दुनिया में अद्वितीय है। दुश्मन इसकी सीमा को पार करना चाहे तब भी पार नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी रक्षा में हमारे देश के जो है वो पहरेदार लगे हुए हैं, सैनिक लगे हुए हैं, जो इसकी रक्षा करते हैं, इसको बचाने का कार्य करते हैं। वही हमारे देश के सच्चे वीर हैं, सपूत हैं। कौन? जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं। इनकी बदौलत ही कोई भी शत्रु देश हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकता। और जो इसके वास्तव में वफादार व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति कभी कष्ट में नहीं रहते, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती। किनको? जो वाकई में हमारे देश के सच्चे वफादार इंसान होते हैं, जो पुरुष होते हैं या महिलाएं हैं। ये भूमि जो है स्वच्छ है, साफ है, तरोताजी भूमि है। ऐसी ही भूमि मातृभूमि, जन्मभूमि है। इसको कभी
का बखान करता है, इसको प्रणाम करना चाहता है, इसके लिए मर मिटना चाहता है। कौन? कवि। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। इसके आपको जो प्रश्न उत्तर है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे, भेजेंगे उनको, फिर कॉपी में नोट कीजिएगा, उनको याद कीजिएगा, उनको लिखिएगा बच्चों। इस पहले पार्ट में प्रश्न उत्तर नहीं है, कुछ जो करेक्ट आंसर हैं उनको आपको प्रश्न उत्तर की भांति ही लिखना है, समझना है, जैसा हम आपको लिख के भेजेंगे। इसमें मीनिंग भी करना होगा, जो प्रश्न उत्तर की भांति इनको बनाना हम भी आपको देंगे। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो देखिएगा, इसमें कुछ मीनिंग दिए गए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेयर जो इसमें मीनिंग है RAR, रेयर मतलब होता है दुर्लभ या विरल, इसके समान कोई दूसरी नहीं। नेटिव मतलब होता है जन्मभूमि, मातृभूमि, जिसमें हम लोग पैदा होते हैं। बेवर जो कमजोर मान लीजिए, अस्थिर मान लीजिए, या हिलाना मान लीजिए, हिलना मान लीजिए। डिवाइन मतलब देवी, दिव्य, बोल्ड साहसी, निर्भीक, निडर, गार्ड रक्षक, मार्गदर्शक, वर्ज्य, गुण, सद्गुण, सद्गुण, रिवाज, पुरस्कार, इनाम, हो, शत्रु, दुश्मन, पाए, कष्ट, तड़प। तो बच्चों ये मीनिंग थे, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, तो ये मीनिंग आप लोग जरूर लिखिएगा, हम लिख के भी देंगे। नीचे प्रश्न है जो शो द करेक्ट की भांति है, तो कंप्रेशन में देखिएगा। तो पहला है कि व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। ये कविता, तुम क्या सोचते हो ये कविता किसके बारे में बताती है? ये जो कविता है वो किसके बारे में बखान कर रही है, बता रही है। तो आपको बच्चों तीन आपको ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शनों को ऐसे नहीं करना, आपको करना है आंसर की तरह। जैसे कि मैं आपको आंसर बता रहा हूं, कंट्री एंड कंट्री मैन इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न, वाई व्हाट नेम हर द पोएट कॉल्स हिज कंट्री। किस नाम से कवि देश को संबोधित कर रहा है, या पुकार रहा है, या बुला रहा है। तो ऑप्शन 3 है, लेकिन आपको 3 के बारे में नहीं जानना है, ना समझना। जो आंसर है वही लिखना है, नेटिव लैंग्वेज। इसमें कवि जो बात कर रहा है बच्चों, मैंने बताया जन्मभूमि के बारे में, मातृभूमि के बारे में, और जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम पैदा हुए, जीवित हैं, उस भूमि के बारे में बात कर रहा है, नेटिव लैंड के बारे में। तीसरा जो प्रश्न है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मैन इन द पोएम। यहाँ पर पुरुषों को क्या कह के संबोधित किया गया है, क्या कहा है? तो उनको कहा है, 3 ऑप्शन है। कोवार्ड, जानते ही जो डरपोक, दूसरा आलसी, तीसरा है ब्रेव। तो सही बच्चों आंसर इसमें एक ही लिखना है, ऑप्शन नहीं लिखने हैं, जो आंसर है वही लिखना। ब्रेव मतलब बहादुर, साहसी, निर्भीक, शूरवीर। तो ये इसके लिए संबोधन है। तो कुछ इसमें खास नहीं था इस पाठ का, इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है। हाँ बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको छोटे बच्चे हो तो उसको पोएम को फिर कॉपी में जरूर कीजिएगा, पूरे पोएम कीजिएगा। पोएम करने के बाद आपको 10 लाइन याद भी करना है, तो ध्यान रखिएगा। और बाकी सारी चीजें हम आपको भेज देंगे, उपलब्ध करा देंगे।
जैसे कुछ इसमें वर्ड है मैं आपको बताना चाहूंगा। कभी कभी इस पार्ट से आपको पूछ दिया जाता है, जैसे कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा। जैसे मैंने आपको कहा रिच वर्ड लिख के दिया है रिच। शुरू की चालान बच्चों देखिएगा, शुरू की चालान में आपको अगर ये वर्ड आपको दिखाई देता है तो मान लीजिए इसका आंसर आपको बाहर से देना पड़ेगा। पेपर में कभी कभी एस्टेट भी आते हैं, 4 या 5 लाइन आपको कविता की दे दी जाती है। उस 4 या 5 लाइन कविता के देने के नीचे उसके प्रश्न मन से दिए जाते हैं, वो आंसर भी बच्चों आपको जो पंक्तियां हैं या जो पाठ है आपने पढ़ा है या हमने पढ़ा है उस पाठ के अनुसार उसको प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं। तो मान लीजिए इसमें पूछ लिया गया आपसे कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, मतलब कि आपको पता है एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है, शुरू की 4 लाइन में आप देखिएगा, शुरू की 4 लाइन में आपको ये देखना है कि रिच लिखा है क्या। तो मान लीजिए रिच आपका लिखा है, तो जब रिच लिखा है तो 95% का आंसर आपको बाहर से देना पड़ेगा, यानी कि आपको अलग से मीनिंग पता होना चाहिए। रिच का मतलब पहले पता होना चाहिए। रिच मतलब होता है धनी, धनी, तो यानी कि अमीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मन से आपको पता होना चाहिए, पुअर, निर्धन हो जाएगा, दलित हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इस प्रकार से कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मैन का नंबर क्या होगा। नंबर जानते हो बच्चों, नंबर आप ये नहीं समझिएगा कि नंबर मतलब संख्या, संख्या नहीं होती है। नंबर का सीधा संबंध होता है वचन से। किससे होता है, वचन। इसमें 2 वचन आते हैं, एक आपका आता है सिंगुलर, एक आता है बच्चों आपका प्लूरल। नंबर का तात्पर्य है वचन से, तो 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मैंने आपको मैन लिख के दिया तो आपका इसका नंबर बताना है, यानी कि वचन बताना है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये बिठाना होगा कि MAN जो स्पेलिंग है वो आपका एक व्यक्ति के लिए है कि बहुत सारे व्यक्ति के लिए है। मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए है तो दूसरे वाले पैराग्राफ में देखना है आपको MEN लिखा है, तो लिखा है तो इसका आंसर आपको बाहर से देना है, नहीं लिखा है तो इसमें देना है। इसमें MEN तो नहीं लिखा है पर MEN जरूर लिखा है, तो इसका आंसर इसी में है। तो वैसे भी अगर नहीं अगर आपको है तो ठीक है, अगर वैसे पता है तो डार्ट लिख सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको इस प्रकार से कर देते हैं कि मैच कर देते हैं, तो ये बहुवचन गलत है, प्लूरल गलत है, ऐसा नहीं लगता। आपको ध्यान रखना है कि केवल ए और ई का फर्क होता है, ए को अपन ई में बदल देते हैं, बहुत से, ये आपको ध्यान रखना, समझना। अब कभी कभी आपसे एक राइमिंग वर्ड पूछ लिया जाता है। राइमिंग वर्ड जानते हो, धुन निकलती है, लय निकलती है। जैसे मैंने आपसे कहा गीता, तो राइमिंग वर्ड में रीटा, कीठा। तो इस प्रकार से अब मैंने आपको देखिएगा कि दूसरा ही पैराग्राफ है 4 लाइन में, मैंने आपको लिख के दिया है ब्रेवर। बच्चों देखिएगा कि ब्रेवर पहली लाइन में दिया हुआ है, तो जस्ट उसके आप नीचे, उसी के नीचे देखो, हमेशा राइमिंग वर्ड भी उन 4 पंक्तियां देती है, उसी के नीचे देखिएगा, या दूसरी में या तीसरी में या चौथी में उसी के नीचे मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप इधर जाके देखो या इधर जाके देखो, उसी के नीचे देखो। ब्रेवर दिया है तो इसका जो राइमिंग वर्ड भी इसमें हो जाएगा, बेवर भी हो जाएगा। अगर से आओ तो बेवर, ब्रेवर ब्रेवर एक जैसा ही लग रहा है, ब्रेवर और बेवर, तो ये इसका राइमिंग वर्ड भी हो सकता है। राइमिंग वर्ड मतलब धुन वाले से, लय वाले से, ध्यान रखिए, समझ। देखिए बच्चों, एक वर्ड आया इसमें माइंड, आपको पता होना चाहिए माइंड मतलब यहाँ पे मेरा, मेरी, मेरे के लिए। आपने माई का मतलब भी पढ़ा है, माई मतलब भी मेरा, मेरी होता है। जैसे कुछ पॉजिटिव केस होते हैं, मैंने आपको बताया हो या पहले कभी कभी क्लास या नहीं पता समझिए। जैसे क्या है, सब्जेक्ट है, जो पॉजिटिव केस है,
जे ऑब्जेक्ट, जैसे आई का होता है माई और मी, इसी प्रकार से बच्चों आई का माई के अलावा एक माइन भी होता है, तो वही चीज है पैसे की। देख लीजिए, मेरा मेरी के लिए आया है, देख लीजिए। तो ये पार्ट में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि इस पार्ट का नाम क्या है। आपके सामने 4 पंक्तियां दे दी जाएंगी, नेम द लेसन, तो आपको लेसन का नाम बताना हो। कभी कभी 4 पंक्तियां दे दी जाए तो कह दिया जाएगा स्टेट है जो पंक्तियां हैं उसके पोएट या राइटर का नाम क्या है, वो भी आपको बताना हो। मैंने लिखा है, इसका देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये आपको देखना है। तो ये पाठ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और एक वर्ड है इसमें आया है, एक वर्ड है, देखिएगा एवर लिखा हुआ है। एवर का आपको एंटोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स कहो या अपोजिट कहो, एक ही बात है। एवर मतलब सदा, हमेशा, तो उसका अपोजिट में एन लगा दो तब भी चल जाएगा, नेवर। अगर इसका पूछ लिया जाता है क्या, सिनोनिम्स, तो बच्चों सिनोनिम्स आपको पता होना चाहिए। एवर का एक और सिनोनिम्स होगा, ऑलवेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑलवेज। इस प्रकार से है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो बच्चों ये पार्ट मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। और अगले वीडियो में अपन अगले लेसन के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो लेसन है वो आपका चलेगा अगले वीडियो में, ए न्यू आइडिया ऑफ द गुड मैनर। और ये पहला पार्ट आपका पूरा होता है। और देखिए बच्चों, ये पार्ट हमने पढ़ा दिया है, इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज दिए जाएंगे, पहुंचा दिए जाएंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।